जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को भी मात दे दी है और राहुल गांधी को पीछे छोड़ खुद उनसे 2 कदम आगे निकल चुके हैं। जी हां, दरअसल हाल ही में प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत किशोर ने एक याचिका दायर की। याचिका ये थी कि बिहार में 2025 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसे रद्द कर दिया जाए और एक नए सिरे से बिहार में विधानसभा चुनाव करवाया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों किया जाए, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई 2025 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय बिहार में आचार संहिता लागू थी। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार यानी कि नीतीश कुमार की सरकार जब बिहार में थी तो उन्होंने महिला वोटरों के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, जिसे प्रशांत किशोर ने भ्रष्ट आचरण बताया और वोट खरीदने की कोशिश को करार दिया। अब इसके बीच में प्रशांत किशोर से सुप्रीम कोर्ट ने तीखा सवाल किया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को जमकर लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा प्रशांत किशोर से कि पहले आप ये बताइए कि आपको बिहार चुनाव में कितने वोट मिले। इस दौरान प्रशांत किशोर चुप्पी साध गए, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और प्रशांत किशोर को कहा कि पहले आप बताइए कि आपको बिहार की जनता ने स्वीकार किया नहीं, बिहार की जनता ने आपको सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया। तो अब आप जो न्यायिक मंच है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट के लिए, यानी कि आप एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं, पब्लिक जो जनता है उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं और इसी वजह से आप न्यायिक मंच का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर से एक और सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको नीतीश कुमार की जो सरकार की ओर से जो योजना लाई गई थी, आपको उस योजना से आपत्ति है, तो आपने उस योजना को चुनौती क्यों नहीं दी? आप उस योजना को चुनौती ना देकर आप सीधे तरीके से ये कह रहे हैं कि बिहार में 2025 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसे ही खारिज कर दिया जाए, उसे ही रद्द कर दिया जाए। इस बीच में आपको एक और जानकारी यहां पर दे देते हैं। आपको बता दें कि 238 सीटों में बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने चुनाव लड़ा था, यानी कि प्रशांत किशोर ने अपने 238 प्रत्याशी बिहार के चुनावी मैदान में उतारे थे और इस बीच में 236 प्रत्याशियों की जमानत ही जब्त हो गई थी। जी हाँ, और प्रशांत किशोर को केवल यानी कि जनसुराज पार्टी को केवल 2% वोट मिले थे। अब इस आधार पर प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आईना दिखा दिया और ये कहा कि जब जनता ने नकार दिया तो आप यहां पर किस लिए आए? क्या आप यहां पर सिर्फ पब्लिसिटी करना चाहते हैं और इस वजह से आप न्यायिक मंच जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट लगातार जो प्रशांत किशोर है उनकी याचिका को लेकर सवाल खड़े किए। तमाम जो जज थे उन्होंने सवाल खड़े किए, जिसके बाद में दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही जो प्रशांत किशोर के वकील है उनसे कि भाई आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? अगर आपके पास में जनाधार होता और आप यहाँ पर आते तो हम इस बात को स्वीकार भी करते, लेकिन आप हाई कोर्ट ना जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जिसके बाद में ये जो याचिका थी इस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये याचिका आपको वापस करते हैं और आप इस याचिका को हाई कोर्ट लेकर जाइए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस याचिका पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को जमकर लताड़ा है, अब उसी याचिका को लेकर जब प्रशांत किशोर हाई कोर्ट जाएंगे तो वहां पर क्या मंजर देखने को मिलेगा, यानी कि क्या नजारा वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी हमेशा से जब विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जब वो चुनाव हारते थे तो सीधे अपनी हार का जो ठिकरा था वो ईवीएम पर फोड़ देते थे और अब तो एक नया लेकर आए थे वोट चोरी। जी हाँ, बिहार इलेक्शन में भी हमने देखा कि जमकर वोट चोरी का नारा गूंज रहा था और इसी बीच में राहुल गांधी जब भी चुनाव हारते तो वोट चोरी को दोष देते हैं या फिर ईवीएम को दोष देते हैं। लेकिन इस बार तो प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया और सीधे कह दिया कि भाई चुनाव ही रद्द कर दो क्योंकि हमें वोट नहीं मिला है। एक तरीके से तो यही देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को पीछे छोड़कर खुद आगे निकल गए और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और ये कह दिया कि भाई एक बार फिर से चुनाव करवाया जाए। अब इस बीच में अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो देखिए प्रशांत किशोर जो कि एक चुनावी रणनीतिकार भी है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, नीतीश कुमार की बात हो या पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात हो, इन तमाम जहां जहां पर चुनाव हुए थे वहां पर रणनीतिकार बतौर चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर ने काम किया। और उस समय भी ये योजनाएं चल रही थी, तो उस समय प्रशांत किशोर ने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? प्रशांत किशोर ने सवाल इसलिए खड़े नहीं किए क्योंकि तब वो राजनीति में एक्टिव नहीं थे, वो सिर्फ काम कर रहे थे एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर, जिसका उन्हें पैसा दिया जाता था। लेकिन इस बार वो खुद जनसुराज पार्टी को लेकर बिहार चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसके चलते अब उन्हें इन्हीं कामों में खामियां भी नजर आ रही हैं। अब सवाल यह है कि जब प्रशांत किशोर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इससे पहले जब वो चुनावी रणनीतिकार थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था, नीतीश कुमार के लिए काम किया था, उसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया था, तो उस समय प्रशांत किशोर ने इन पर क्यों नहीं बात की? उस समय तो प्रशांत किशोर अपनी चुनावी रणनीति बना रहे थे, लेकिन अब जब वो खुद चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें खामियां नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम नीतीश कुमार की सरकार की बात करें तो देखिए, नीतीश कुमार की सरकार की ओर से 10-10 हजार रुपए जो महिला है उनके महिला वोटरों के अकाउंट पे ट्रांसफर किए गए थे, जिसे लेकर तमाम जो महिला मतदाता है उन्होंने खुशी जाहिर की थी और महिला मतदाताओं ने खुद ये बात स्वीकार की थी कि हमारे आत्मविश्वास के लिए, ताकि हम खुद अपना एक बिजनेस खोल सके, और इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार ने हमारी मदद की है और वो योजना अभी भी चल रही है। लेकिन इसी योजना को अब आधार बनाकर अगर देखा जाए तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है, चाहे कर्नाटक की बात हो या इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात हो, वहां पर भी इस तरीके की योजनाएं चल रही है। लेकिन वहीं पर प्रशांत किशोर को इन योजनाओं से क्या परेशानी है, जब खुद महिला वोटर्स बिहार की इस योजना की तारीफ कर चुकी है? फिलहाल देखा जाए तो लगातार इस पर सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को लताड़ा है, इसके बाद में प्रशांत किशोर क्या हाईकोर्ट जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार में प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी की स्थापना के साथ ही 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस बीच में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। जी हाँ, शून्य पर प्रशांत किशोर आउट हो गए थे और इस बीच में जमकर उनका मजाक भी उड़ाया गया था कि एक वही नेता है जिनका बिहार इलेक्शन में सबसे हाई कॉन्फिडेंस देखने को मिला था। जी हाँ, दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी 100 या 150 यानी कि 150 सीटें भी जीत जाए, तब भी वो इसे अपनी हार ही मानेंगे, जब तक कि उनकी पार्टी वो सीट ना जीत सके जो वो खुद उस बात का आकलन करे। मतलब कि अगर 100 सीटें भी उनकी पार्टी जीतती है तो वो इसे अपनी हार ही स्वीकार करते हैं। मतलब ये था उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिहार के इलेक्शन में। लेकिन वहीं पर जब रिजल्ट आया तो बिहार में उन्हें एक सीट तक नहीं मिली और इसी वजह से प्रशांत किशोर का जो हाई कॉन्फिडेंस, एक तरीके से हम ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, वो खत्म हो गया। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो अब राहुल गांधी को पीछे छोड़कर प्रशांत किशोर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी। अब हाईकोर्ट का क्या दरवाजा खटखटाएंगे, इस बात का इंतजार हम सभी को होगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ